नमस्कार। एक और प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन से। तो कुछ प्रॉब्लम्स लाया हूँ, उसको इसके जरिए सीखेंगे। सबसे पहला काम तो होता है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो ये आप इक्वल्स टू जीरो, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया, जो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आया उसको फैक्टराइज करो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। या फिर कैसे भी आप उसको फैक्टराइज करो, ठीक है, फैक्टर्स के फॉर्म में लाओ। तो ये हो गया। और तीसरा है उसको फिर सॉल्व करो, फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 39। 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 39। पहला स्टेप सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। अब देख पा रहे तीन टर्म है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या बोलता है कि इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है, पहला और तीसरा टर्म, वो पहले फाइंड करो। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 39 इंटू 2, तो 78 माइनस 78 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा दो टर्म ढूंढो जिसका प्रोडक्ट तो ये हो और सम हो, मतलब प्रोडक्ट ये हो और सम हो जो बीच वाला टर्म है, विच इज माइनस 7x, ठीक है। तो ऐसा दो टर्म कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 78 आए और ऐड करने पे माइनस 7 आए। तो कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है फाइंड करना। हिट एंड ट्रायल से पहले कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर इसका फैक्टराइजेशन कर लो 78 का, तो फिर वहां से कोशिश करो निकालने का। यहाँ तो इजी लग रहा है मुझे। आप हो सकता है किसी को क्लिक करे फर्स्ट टाइम में या तो ना करे। तो 13 और 6 ऐसा दो कॉम्बिनेशन है जो 78 देता है। तो क्या मैं माइनस 13x, अब देखो क्योंकि मुझे सम में माइनस 7 चाहिए तो यहाँ प्लस 6x लिखना होगा, तभी तो माइनस 13 प्लस 6 विल गिव माइनस 7। प्रोडक्ट तो वैसे भी इसका निगेटिव ही आने वाला है। तो मैंने दो नंबर ढूंढ लिया। जैसे ही मैंने दो नंबर ढूंढा फिर मेरा काम तो आसान हो ही जाएगा। यही मेन होता है टास्क। तो इसके बाद तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6x और माइनस 39 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब या फिर अदर वे अराउंड भी हम सोच सकते थे ना, कि अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है आपको कॉमन लेने में, तो 6 माइनस 13, 6 माइनस 13 में तो माइनस 7 होता है, माइनस 13 प्लस 6 भी माइनस 7 होता है और 6 माइनस 13 भी होता है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 6 माइनस 13। इससे हमारा फैक्टराइजेशन हो सकता है ईजी हो जाए। तो प्लस 6x माइनस 13x, क्योंकि अब अगर 2x कॉमन ले ले पहले दो टर्म से, तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से 3 आएगा, और लास्ट के टर्म्स में से माइनस 13 कॉमन ले ले तो x प्लस 3, ठीक है। तो सही है, यहाँ पे x प्लस 3 और 2x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब एक एक दो ब्रैकेट्स आ गए ना, इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करो। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 या फिर 2x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इस तरह का सिनेरियो होता है तो उनमें से एक तो एटलीस्ट इक्वल टू 0 करना ही होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल्स टू 13 या फिर x का वैल्यू 13/2 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस 3 और 13/2, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गए, यही सॉल्यूशन होगा इसका। तो दूसरे वाला भी आसान है, वही काम करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, 5x को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब इसको फैक्टराइज करना आसान है, कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की आवश्यकता नहीं है। अब इंडिविजुअल को 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल्स टू 0 आएगा, या फिर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ से x इक्वल्स टू 5 आ गया, वहाँ से x इक्वल्स टू 0। तो ये दो सॉल्यूशंस हो गए। तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है, इसमें भी वही करो, लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। फैक्टराइज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ से x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, फिर कर दो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -4 आ गया, विच इज़ वन सॉल्यूशन, और x इक्वल्स टू 4 इज वन सॉल्यूशन। ठीक है, कमेंट्स में आप इक्वेशंस लिखो और देखते हैं कि उसको सॉल्व कौन करता है। आप एक इक्वेशन लिख के एटलीस्ट छोड़ दो जिसका हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक लिखो, देखते हैं जिसके सॉल्यूशंस हो, रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हो। वो कैसे पता करेंगे आप? उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर है तो रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना आसान हो मुश्किल हो वो तो हम बाद में देखेंगे। आप खुद से भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो, जैसे x माइनस 1 फैक्टर, और अगर आप फैक्टर्स को इंटीजर लिखोगे तो आसान होगा हमारा काम। तो जैसे x माइनस 4, x माइनस 2, ये मैंने एक बना लिया। ठीक है, अब इससे क्वाड्रेटिक कैसे बनाना है? पहले ब्रैकेट को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x प्लस -4 इंटू -2 से बस बन गया एक क्वाड्रेटिक। अब इसका रूट्स आपको पहले ही पता है, लेकिन इस फॉर्मेट में हमें निकालना होगा, तो आप ऐसा कुछ एक दो क्वाड्रेटिक कमेंट में लिखो, देखते हैं कौन उसका सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, तो बेसिक काम था आज हमारा, एक फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को वो देखना, और वो हमने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद।